2016 जब ज़ारा एंड H&M जैसे किलर इंटरनेशनल फास्ट फैशन ब्रांड्स इंडिया को डोमिनेट करते थे, टाटा ग्रुप का ट्रेंड लिमिटेड मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप देखता है और ऐसे जन्म होता है ज़ूडियो का, जो कि 2018 में सीरियस कंपटीशन की वजह से सिर्फ 144 करोड़ का रेवेन्यू करता है। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, ज़ूडियो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करता है, जो कि ज़ारा एंड H&M कंबाइंड से भी ज्यादा है, विद अ मैसिव राइज ऑफ 4,764%, with zero online presence, no ads in television and newspapers or anything, and with no online store at all. But the real question is, कैसे? इन सब की शुरुआत होती है 2015 में, जब ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड्स इंडिया के फास्ट फैशन मार्केट पर राज करते थे, और फिर 2016 में लॉन्च होता है जियो। लेकिन एक मिनट, जियो और ज़ूडियो के बीच में क्या कनेक्शन है? बहुत। अगर इनफैक्ट जियो नहीं होता तो शायद आज ज़ूडियो भी हमें ना दिखता, क्योंकि जियो की वजह से आए गए इंटरनेट बूम की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे यूजर्स आने लगे और लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स के कपड़े देखकर इंस्पायर होने लगे और उन्हें भी ऐसा लगा कि ये तो मुझे भी चाहिए। लेकिन उस टाइम पर ऐसे फास्ट फैशन ब्रांड्स जैसे ज़ारा और H&M ही ये कपड़े बनाते थे और उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहता था, जो कि इंडिया का मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंड ऑल्सो there was a huge gap in the supply for these type of products in the Indian market at a lower price। तो यहाँ पर ही टाटा को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो लोग इसे ग्रैब करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, because there was a price bracket which was completely vacant at that time, and that's where Zudio came in to conquer। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज 93% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अगर आप 2 सेकंड स्पेयर करके सब्सक्राइब कर देते हैं तो I'll be more than happy। I know कि छोटे क्रिएटर्स को ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करते इनिशियली, बट आई एम लिटरली पुटिंग इन माई ब्लड एंड स्वेट एंड टीयर्स इन ऑल दिस, तो आई अप्रिशिएट दैट। नाउ ज़ूडियो लॉन्च तो हो गया, बट लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि ज़ूडियो जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है? बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, एज आई सेड कि ज़ूडियो ने टीवी और न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी मार्केटिंग नहीं करी, देन हाउ? जरा सोचिए, क्योंकि इसका हिंट मैंने वीडियो के इंट्रो में दिया था। सिंस ज़ूडियो का टारगेट था फास्ट फैशन और फास्ट फैशन इज हेविली इंस्पायर्ड थ्रू सोशल मीडिया, तो ज़ूडियो इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर और टीवी के अंदर ऐड देने से सोशल मीडिया पर ही अपना मेन फोकस करता है। एंड ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट्स को कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट टाइम यू सी योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर वेयरिंग अ कूल न्यू स्टाइल टी शर्ट, वो इन्फ्लुएंसर आपसे कह सकता है कि ये तो ज़ूडियो से लिया है। इट्स क्वाइट शॉकिंग टू सी कि ये बड़े लोग कितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप ने ये 2016 में ही देख लिया था कि कैसे सोशल मीडिया फास्ट फैशन को इन्फ्लुएंस करने वाला है, और उन्होंने कितना जल्दी एक्ट करा। वाह यार, ये चीज़ मैं अपने अंदर भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड आई थिंक कि आप सभी को भी ये करना चाहिए। वेल बाय द वे, लेट्स मूव ऑन। कि ग्राफ देखिए, ज़ूडियो का रेवेन्यू इस मार्केटिंग टैक्टिक्स से शूट कर रहा है, लेकिन कैसे? क्योंकि ज़ूडियो का तो कोई ऑनलाइन स्टोर है ही नहीं, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर स्पेसिफिक मार्केटिंग। नाउ व्हाट्स दिस? क्योंकि सेंट्रल दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा मिडिल क्लास पॉपुलेशन रिसाइड करती है, तो ज्यादातर आपको ज़ूडियो के स्टोर्स वहीं पर मिलेंगे। एंड द सेम केस कैन बी सीन इन मुंबई एज वेल, जहां पर साउथ ऑफ बॉम्बे के अंदर एक भी स्टोर नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्थ मुंबई के अंदर आपको ज़ूडियो के काफी ज्यादा स्टोर्स मिलेंगे। ज़ूडियो अपने स्टोर सिर्फ वहीं पर ओपन करता है जहां पर मिडिल क्लास का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, और इस तरीके से क्योंकि उसे कम रेंट देना पड़ता है तो उसके कपड़े बहुत सस्ते हो जाते हैं। ज़ूडियो का मेन टारगेट रहता है टियर 2 और टियर 3 सिटीज, जहां पर मिडिल क्लास लोग ट्रेंडिंग कपड़े पहनकर फास्ट फैशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में परचेसिंग पावर भी कम है, और ज़ूडियो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। बट अगेन द क्वेश्चन राइजेस कि अगर इतना सब है ही तो फिर ज़ूडियो ऑनलाइन क्यों नहीं अपना स्टोर ओपन करता है? वेल, इसके पीछे भी काफी सारे जीनियस, मच्छर हट, द रीजन इज एक्चुअली जीनियस दैट इट विल शॉक यू। ऑनलाइन डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस, जो कि फर्दर प्रोडक्ट के अंदर ही ऐड होता है और इवेंचुअली उसका प्राइस बढ़ा देता है। नाउ कंसिडरिंग कि ज़ूडियो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया हुआ फास्ट फैशन ब्रांड है, तो प्राइस इज द मेन सेलिंग पॉइंट ऑफ ज़ूडियो, एंड अगर वही इंक्रीज हो जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं बनता ज़ूडियो के एग्जिस्टेंस का। एंड अगर ऑनलाइन ही लोगों को कपड़े खरीदने होते तो उनके पास में और भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि ज़ूडियो के कस्टमर्स को खींच लेंगे। सेकेंड रीजन इज अपसेलिंग। आपके साथ ऐसा कितनी बारी हुआ है कि आप ज़ूडियो जाते हैं सिर्फ एक कपड़ा लेने के लिए, लेकिन इवेंचुअली यू एंड अप बाइंग
2 और 3 आपको स्टोर्स के एंड पर कैश काउंटर पर परफ्यूम के साथ में शूज और न जाने क्या क्या ऑफर करा जाता है, जो कि आप कपड़ों के साथ साथ खरीद लेते हैं। और ये चीज ऑनलाइन स्टोर्स में इतनी अपीलिंग नहीं होती और इससे ज़ूडियो मोटा पैसा कमाता है। ज़ूडियो टच एंड फील की ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पर आओ कपड़े को टच एंड फील करके डिसाइड करो कि आपको एक चाहिए कि नहीं और ले जाओ। And these were some reasons due to which the Zudio stores were increased from this in 2018 to this in 2024. Incredible growth, right? Wrong. Because as a company ये fast fashion brands exponential growth witness करते हैं, लेकिन ये exponentially ही अपने environment को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से environment के ऊपर बहुत ही ज़्यादा negative impact पड़ता है। Zudio का पता नहीं, लेकिन Zara और H&M जैसे fast fashion brands तो अपने कपड़े ना बिकने पर, आउटडेटेड हो जाने पर जला तक देते हैं। और इन फास्ट फैशन ब्रांड्स की वजह से होते हुए वाटर पॉल्यूशन को और डिफॉरेस्टेशन को तो कोई कंसिडर ही नहीं करता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा माँ गंगा के साथ होता है महाकुंभ के अंदर। आई बेट यू महाकुंभ के बारे में ऐसे राज इस वीडियो में खोले हैं जो कि आपको हैरान करके रख देंगे। सो अगर आपके पास टाइम है तो डू वॉच दिस वीडियो एज वेल। एंड गाइस प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 93% लोग जो मुझे देखते हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो में। गुड बाय।